ईथर के रिएक्शन जो हम कर रहे हैं, और ये हमारा जो ईथर का जो लेक्चर है उसका पार्ट 2 है। चलें शुरू करते हैं। हमने जो पढ़नी है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, अल्कोहल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना हमने। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ओ भाई हो जा। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये लेक्चर जो है वो ईथर से रेलेवेंट था, और ईथर का पार्ट 2 हम कर रहे हैं, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शन और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डाई इथाइल ईथर और डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर और डाई मिथाइल ईथर, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों गैसेज हैं। गैसेज हैं कहाँ पर? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये गैसेज। अब इनके गैसेज होने की वजह क्या है? हालांकि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, तो इनके अंदर क्या होती हैं? लेस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेस फोर्सेज ऑफ, कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिस वजह से ये और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी पाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी वीक होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हम उनको नहीं कह सकते। तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात, ये कलरलेस है। उसके बाद इनकी जो स्मेल है वो प्लेजेंट स्मेल है, प्लेजेंट स्मेल। नंबर 3, इनका बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता जाता है जैसे इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता है। तो हमने ये देखा है कि अल्केन्स के अंदर या हाइड्रोकार्बन जो भी हैं उनमें यही हालात वाकयात हैं कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो इनका भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो उसके बाद ये जो है ना, बहुत अच्छे सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट। तो ये इनके अंदर सॉल्वेंट होने की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है। नंबर 5, ये अच्छे सॉल्वेंट तो हैं, लेकिन क्या है? स्पेरिंगली सॉल्यूबल है। स्पेरिंगली सॉल्यूबल किसके अंदर? स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। पानी के अंदर ये कम हल होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन ये आसानी से और खुश दिली से हल होते हैं। किसके अंदर? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये बहुत सुकून, मोहब्बत से, प्यार से ये डिजॉल्व होते हैं। तो लेकिन ये हमने कहा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस भी कर सकती है। इनकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस कैसे कर सकती है? कि आप इनके अंदर अल्कोहल ऐड कर दो, थोड़ा सा अल्कोहल ऐड कर दो, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अच्छा। नंबर 6, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, ये कम होते हैं। किन से कम होते हैं? अल्कोहल से कम होते हैं। हालांकि अल्कोहल और इसमें सिर्फ एक कार्बन का फर्क, यानी अल्कोहल क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहां पर क्या होगा? दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से इसका कम है, यानी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक हो गया? तो ये एज एनेस्थेटिक भी इस्तेमाल होते हैं, वो अलग बात है, वो हम एप्लीकेशन में जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसका रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड के साथ इसका हमने रिएक्शन स्टडी करना है। तो देखो भाई, हमारे पास क्या है? अल्काइल ग्रुप है, ये ईथर है, और हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आर ओ है ना, यानी अल्कोक्सी,
ये यहां से हाइड्रोजन ले ले, ठीक है। तो हाइड्रोजन लेने के नतीजे में ये क्या बना देगा, अल्कोहल, अल्कोहल बन गया। और ये अल्काइल ग्रुप और ये फाइनली RX ही बचा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड मार्ज वजूद में आ जाए, ठीक है। यानी अगर मेरे पास हो GCH3O और CH3 डाइमिथाइल ईथर, इसका मुझे अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाना हो तो ये यहाँ से हाइड्रोजन लेकर क्या बना दे, CH3OH मैथनॉल बना दे, और साथ में मेरे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड बन जाए, मिथाइल आयोडाइड, ये चीज बन जाए, अल्कोहल बन गया। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर असल में होता क्या है। देखो हमारे पास ये तो जनरली मैं बता रहा था ना कि क्या हुआ। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ईथर, और ईथर में क्या है, हमारे पास HX भी मौजूद है, HX एक एसिड है। तो यहां पर जो लॉन पेयर है ना, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक कर, लॉन पेयर ने अटैक करना ही करना, और ऑक्सीजन का लॉन पेयर तो पागल होता है, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का हाइड्रोजन देख लेगा, उसकी मत मर जाए। तो चाहे पानी हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कुछ भी हो, हाइड्रोजन पर H पॉजिटिव चार्ज देखकर इसकी ना राले टपकना शुरू हो जाती। तो ईथर जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव, मतलब ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि ये बहुत कम, लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव होने के बावजूद ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन पर अटैक कर। तो ये यहाँ पर किसके तौर पर काम कर रहा है, जब वो हाइड्रोजन को ले रहा है तो ये लॉन पेयर शेयर कर रहा है, तो ये एक बेस के तौर पर काम करेगा और यहाँ पर एक एसिड के तौर पर काम करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, RO, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पर भी R लग गया, और ऑक्सीजन पर अब की बार आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ऑक्सीजन कभी भी उसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मर जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं। अब ये किसी ना कोई बॉन्ड तोड़ना है, तो यहां से बॉन्ड सिर्फ तोड़ेगी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन भी भगा के ले जाए। तो इसके नतीजे में क्या आएगा, ये जो अल्काइल हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुई है ना, तो R जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके साथ क्या बन गया, ये तो अल्कोहल बना के बेनहोर हो गया, भाग। तो हमारे पास जो बचा है वो ये X बचा है, जो इसके नतीजे में X निकला था ना, ये X बचा। तो ये क्या, R क्या करेगा, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल आयोडाइड, ये बन जाए, ठीक हो गया। इसका जो दूसरा रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद PCl5, PCl5 के साथ इसका रिएक्शन है। तो क्या है, हम ना डाइथाइल ईथर ले लेते हैं, C2H5O और C2H5, डाइथाइल ईथर, इसका हम रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आग यानी हीट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दो इथाइल है ना, ये दो इथाइल, ये दोनों यहाँ से दो क्लोराइड लेंगे और उड़न छू हो जाए, यानी इसके नतीजे में 2C2H5Cl बन जाएगा, ठीक। प्लस इसके नतीजे में बन जाएगा, अब देखो दो क्लोरीन इससे निकल गए, तो ये PCl3 बाकी रह गया, इधर से ऑक्सीजन रह गया, तो ये बन जाएगा POCl3। लो भाई, डाई इथाइल क्लोराइड भी बन गया, और साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है वो मार्जे वजूद में आया। चलें, इसके बाद मैं आपको जरा ये भी बता दूं कि जो ईथर है ना, ईथर ये क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव, और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी, अब लेस रिएक्टिव किस किस के साथ रिएक्ट करता है, जरा ध्यान करिएगा। ये क्या करता है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, आपको पता है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को भी ईथर में डाल के रिएक्ट करवाया जाता है।
तो ग्रिगनर रिएजेंट के साथ भी भाई साहब रिएक्शन नहीं करते कोल्ड कंडीशन में। फिर अल्कलीज के साथ, अल्कली के साथ, इवन जो एसिड्स हैं, एसिड अगर आप हीट करें तो रिएक्शन होगा, वरना नहीं हो। अगर आपने कोल्ड में करना है तो रिएक्शन नहीं हो। चलो अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। ईथर की एप्लीकेशन क्या है? टॉपिक बहुत छोटा सा बुक में दिया हुआ है, तो इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बेहोशी करने के लिए। और इसकी खासियत ये है कि ये ना अनकॉन्शियस इंसान को कर देता है, लेकिन किसी भी चीज को अफेक्ट किए बगैर। मसलन आम हालात में हार्ट और लंग जो है ना वो अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं करता। फिर ये एक बहुत अच्छे रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर ये सॉल्वेंट के तौर पर तो इस्तेमाल होता ही है। किस में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है? ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसमें? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। ठीक है। फिर ये इस्तेमाल होता है किसको डिजोल्व कराने के लिए? फॉर डिजोल्यूशन। किसकी? फैट्स की डिजोल्यूशन, ऑयल्स की डिजोल्यूशन के लिए, और साथ में रेजन्स जो होते हैं इनकी डिजोल्यूशन के लिए। फिर ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है, मैंने बताया ना, इनर्ट सॉल्वेंट। फिर मैंने जो बताया कि ग्रिगनर रिएजेंट का अगर आपने किसी और के साथ रिएक्शन करवाएं, किसी और के साथ, पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स के साथ, तो उस सूरत में ये ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएगा। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो वुड्स रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड और सोडियम के दरमियान में होता है, वो भी ईथर की मौजूदगी में होता है। ठीक है। तो इनर्ट सॉल्वेंट है बहुत सारे रिएक्शन के में। फिर ये पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब है कि ये क्या है? हाईली फ्लेमेबल। ठीक है। तो ये जी इनके इसके क्या है इस्तेमालात, इसकी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा ईथर जो है वो ख़त्म होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 भी ख़त्म हो रहा है, बल्कि हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।